अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मनव्वर हुसैन एम हुसैन उर्दू क्लासेस में आप लोगों का फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूँ। उर्दू पढ़ना लिखना सीखने का सिलसिला हम लोगों का शुरू हो चुका है। कल के दिन यानी पिछले क्लास में आप लोगों को याद होगा हम लोग उर्दू के शुरुआती 6 हरफ़ों को लिखना सीखे थे या आप लोग कहें पढ़ना सीखे थे। आज उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन कल के क्लास को हम लोग एक बार फिर से रिवीज़न कर लेते हैं, बहुत जल्दी में, बहुत शॉर्ट में, ठीक है ना। यहाँ देखें, कल जो हम लोग लिखे थे, पढ़े थे, पहला हर्फ था हम लोगों का ऊपर से नीचे आकर के ये अलिफ, सबों को याद होनी चाहिए, सबको याद होगा, ठीक है। उसके बाद अगला हर्फ था बे, जिसे हम लोग ब के नाम से भी जानते हैं। हम बतलाए थे कि आप लोग इसे ब के नाम से भी जानें। अगला हर्फ इससे मिलता जुलता 3 नुक्ते वाला प, उर्दू में पे कहते हैं। उसके बाद इसके आगे बढ़े हम लोग, उसी तरह का हर्फ, उसी से मिलता जुलता, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है, नुक्ता इसमें 2 नुक्ता ऊपर देना है और ये बन जाता है हम लोगों का त, ठीक है ना। त, जिसे उर्दू में ते कहते हैं। इसके बाद का हर्फ ठीक वैसे ही, सिर्फ थोड़ा यहाँ फ़र्क है यहाँ बनाने में, ये बन जाता हम लोगों का ट, जिसे उर्दू में हम लोग टे कहते हैं। और फिर इसका आखिरी हर्फ यानी कि छठा हर्फ 3 नुक्ता ऊपर में, ये कहलाता है से, जिसे आप लोग स के नाम से जानते होंगे, ठीक है ना। ये उर्दू के शुरुआती 6 हर्फ हैं। आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 हर्फ आज हम लोग एक जैसा, बिल्कुल एक ही शक्ल का 4 हर्फ देखेंगे। उन चारों हर्फों को देखने के बाद हम लोग यह कोशिश करेंगे कि यहाँ के 6 हर्फ और नए 4 हर्फ, इन 10 हर्फों को मिला करके कौन कौन सा लफ्ज़ बन सकता है वो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद अलिफ, ब, प, त, ट, स, इसके बाद का जो हर्फ आता है, इसे ध्यान से देखें आप लोग कैसे लिखते हैं। देखना बेहद ज़रूरी है, जब तक आप देखेंगे नहीं आप इसकी शक्ल अच्छे तरीके से नहीं बना सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ से शुरू किए, आगे बढ़े, यहाँ से शुरू किए, थोड़ा ऊपर गए, थोड़ा ऊपर आगे बढ़ गए, और फिर यहाँ से आते हुए इसको गोल करते हुए इसको बना दिए ऐसे। अब बीच में इसमें एक नुक्ता डाले, बीच में एक नुक्ता डाले, ये बन गया, उर्दू में कहते हैं हम लोग इसे जीम। आप लोग इसे ज के नाम से याद करें, आप लोग इसे ज के नाम से जानें, आसानी होगी। जीम शायद कहने में अभी शुरू में आप लोगों को परेशानी हो, याद करने में दिक्कत हो, ज तो जान ही सकते हैं, इसे आप लोग ज के नाम से याद करें, ठीक है ना। ये हो गया ज, जीम। इसके बाद ठीक देखिए इस जैसा ही अगला हर्फ, ध्यान से देखें, बिल्कुल वैसे ही, कोई फ़र्क नहीं, यहाँ तक आए, सिर्फ फ़र्क नुक्ते का, यहाँ 2 नुक्ता बढ़ा दिए, ठीक है ना। ये बन गया हम लोगों का चे, उर्दू में चे कहते हैं। आप लोग, हम फिर से कह रहे हैं कि आप लोग जाने इसे च के नाम से, आप लोग इसे च के रूप में याद करें, च के तौर पे याद करें, ठीक है ना। ज, च। इसके बाद अगला हर्फ देखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे दोनों हर्फ बनाए, बिल्कुल वैसे ही इसका पेट खाली रहेगा, इसमें कोई नुक्ता नहीं देना है, ना 1 नुक्ता देना है, ना 3 देना है, 3 तो देना ही नहीं है, ना ही 1 देना है, चूँकि 1 नुक्ता देंगे तो जीम बनेगा, 3 नुक्ता देंगे तो चे बनेगा। इसमें 2 नुक्ता ऊपर नीचे यहाँ वहाँ कहीं नहीं देना है, कोई नुक्ता नहीं देना है, इसको हम लोग बिल्कुल जो है खाली रखेंगे, बिना नुक्ते का ये हर्फ होगा और इसे हम लोग कहते हैं ह, उर्दू में हे कहते हैं, हे के नाम से जानते हैं। फिर वही हम कह रहे हैं कि आप लोग इसे ह के रूप में याद करें, ठीक है ना। जीम, चे,
हे, ज, च, ह। अगला हर्फ देखें, फिर वैसे ही हम बतलाया ना कि 4 हर्फ लिखेंगे, सबकी शकल, सभी की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती होगी। यहाँ तक आए, इसमें ऊपर एक नुक्ता देना है, ठीक है ना, ऊपर एक नुक्ता देना है। ये बनेगा हम लोगों का खे, आप लोग इसे ख के रूप में याद रखें, ठीक है ना। जिम, चे, हे, खे, ज, च, ह, ख। बस यही 4 हर्फ आज आप लोगों को नए सीखने हैं, इसी को जहन में रखने हैं। लिखना कैसे है, बनाना कैसे है, मेन उसको देखने की, समझने की ज़रूरत है। जो 2 लाइन होती है कॉपी में जो 2 लाइन होती है, इसकी शुरुआत आप यहाँ से करें, लाइन से नहीं भी तो थोड़ा नीचे यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक आकर के इसे लाइन में ख़त्म करें, ठीक है ना। लाइन से घुमाते हुए ऊपर जाएं। उसी तरह जो है अगला हर्फ चे, फिर से अगला हर्फ हे और उसके बाद का हर्फ खे, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग जीम, चे, हे, खे लिखेंगे, ज, च, ह, ख, ठीक है ना। अब चलिए, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम लोग कोशिश करते हैं 2-2 हर्फों को मिला करके, 2-2 हर्फों को मिलाने से कौन कौन सा मीनिंगफुल लफ्ज़ बनता है। आप लोग इसे ध्यान दें, इसके ऊपर गौर करें, ठीक है ना। आप लोग 2-2 हिंदी के अक्षरों को मिला करके देखें, ध्यान दें, गौर करें क्या क्या बनता है। कल हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, सिर्फ हम लोगों का ये अलीफ और ब, अ और ब को मिला करके ही सिर्फ हम लोग कल बनाए थे। एक अलीफ और बे, ये दोनों को मिला के हम लोग बनाए थे। अब बना था ना, हम लोगों का बन गया था अब। और उसके बाद कोई भी मीनिंगफुल लफ्ज़ कल के दिन हम लोग नहीं बनाए थे इसलिए, हालांकि और भी मीनिंगफुल लफ्ज़ इसमें बनेगा, आज बनाते हैं। कल इसलिए नहीं बना था कि कल जो भी लफ्ज़ लिखने का कोशिश किए थे हम लोग, वो सिर्फ अलिफ से शुरू हो करके बनने वाले लफ्ज़ को लिखने की कोशिश किए थे, जिससे अलिफ से शुरू हो करके हम लोग, अलिफ से शुरू करते हुए हम लोग बे को मिलाए तो अब बन गया था। अलिफ से शुरू करते हुए पे को मिलाने की कोशिश किए तो अप बना, जो कि अप कोई लफ्ज़ होता नहीं है उर्दू में। उसी तरह अत, अट, अस, ये सब कोई लफ्ज़ नहीं होता है, सिर्फ मीनिंगफुल लफ्ज़ हम लोगों का बना था अब, ठीक है ना। आज हम लोग देखें इन हर्फों को इधर उधर करके, तो आज देखते हैं हम लोग कौन कौन सा मीनिंगफुल लफ्ज़ बन सकता है, ठीक है। अलिफ बे को मिलाए अब, ये तो बना चुके हैं। अब अलिफ और पे को हम लोग मिला करके अब ये मीनिंगफुल लफ्ज़ नहीं बन रहा है। बे और पे को मिलाए, आज बे और पे को मिलाएंगे तो बनेगा बप, ये भी कोई लफ्ज़ नहीं है। पे और बे को मिला के लिखेंगे तो बनेगा पब। पे ते पत, पत, पत एक मीनिंगफुल लफ्ज़ बन सकता है। या बत, बत, बत तो कोई लफ्ज़ होता नहीं है। आज हम लोग मिलाते हैं बे को अलिफ के साथ। बे को अलिफ के साथ देखिए कैसे मिलाते हैं। ब और अ को, ब और अ को मिलाएंगे, ब और अ को मिलाएंगे उर्दू में। ब की आधी शक्ल लेंगे और फिर चले जाएंगे ऊपर, ये बनेगा हम लोगों का बा। ये हम लोगों का बन गया बा। ब में अलिफ जोड़ दिए, बन गया बा। शुरू में अलिफ अपने दूसरे हर्फों के साथ नहीं मिलता है, लेकिन बाद में यही अलिफ आ जाएगा, बाद में किसी हर्फ के साथ मिलना होता है तो वो आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे ब के साथ हम लोग अलिफ को मिलाए, बना बा, ठीक है ना। उसी तरह पे के साथ अलिफ को जोड़ेंगे, पे भी आधी शक्ल, फिर ऊपर चले गए, बन गया पा। ते को अलिफ के साथ जोड़ेंगे, बन गया ता। टे को अलिफ के साथ जोड़ेंगे, बन जाएगा टा। से को अलिफ के साथ जोड़ेंगे, बन जाएगा सा, ठीक है ना। तो इस तरह से
हम लोग जो है बे के साथ, पे के साथ, ते के साथ, टे के साथ, से के साथ अलिफ को जोड़े, दो दो हरफों को जोड़े तो इस तरह का कुछ लफ्ज़ बना। बा, पा, ता, टा, सा, है ना। ब को प से मिलाएंगे तो बप, बप कोई लफ्ज़ नहीं हुआ। पे और बे को मिलाएंगे तो पब, ये भी कोई लफ्ज़ मीनिंगफुल लफ्ज़ नहीं बना। लेकिन फिर भी जो है देखिए, अगर ये दोनों हरफों को मिलाना हो तो कैसे मिलाया जाता है उसे देखें, ठीक है। अगर ब और प को मिलाया जाए तो कैसे मिलेगा उसे देखें। इसमें ब की आधी शक्ल होगी पहली हर्फ का, पहले हर्फ को हम लोग आधा रखेंगे और अगले हर्फ को पूरा रखेंगे। ब का नुक्ता यहाँ, प का नुक्ता यहाँ, ये बन गया बप, बप। ब और त को मिलाते हैं, ब आधा, त पूरा, बत, बत, बता, बता बता लिखना होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे अलिफ जोड़ देंगे, लेकिन फिर इसकी भी शक्ल को आधी करनी पड़ेगी, त की भी शक्ल को आधी करनी पड़ेगी और इसी में अलिफ जोड़ेंगे तो बनेगा बता। आज हम फिर कह रहे हैं कि 3 हर्फ को मिला करके कोई लफ्ज़ नहीं बना रहे हैं, सिर्फ दो दो हरफों को मिला करके जो भी लफ्ज़ बन सकता है उसे बनाने की कोशिश करते हैं। बप, बत, या फिर इसको हम लोग, बत को हम लोग अगर यहाँ पे पेश डाल दें तो बुत पढ़ाएगा, बुत। बुत अपने आप में एक मीनिंगफुल लफ्ज़ है, ठीक है ना, बुत। उसके बाद पे और ते को मिलाएं, पे की आधी शक्ल, ते पूरा लिए, पत, पत, पता लिखना होगा, पता लिखेंगे हम लोग आगे चल करके, पता कैसे लिखाता है। प और ट को जोड़ेंगे तो पट, पे, टे, पट। पे और से को जोड़ेंगे तो बनेगा पस, ठीक है। इस तरह से बप, बत, पत। मेन ध्यान देना है, गौर करना है कि हम लोग दोनों हरफों को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। जब भी दो हर्फ को जोड़ेंगे तो पहला हर्फ जो होगा उसको आधा रखेंगे और अगले हर्फ को यानी कि आखिरी हर्फ को पूरा लिखेंगे। इसे आखिरी हर्फ कहा जाए, इसे पहला हर्फ कहा जाए। इसे हम लोग जोड़ करके बप लिख दिए, बत लिख दिए, पत लिख दिए, पट हो गया, पस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखें, त के साथ हम लोग जोड़ते हैं ब को, त के साथ पहले जोड़े अलिफ को तो बनेगा ता, ते अलिफ ता, ते अलिफ ता। ते को जोड़ेंगे बे के साथ तो तब हो जाएगा, ते की आधी शक्ल, बे की पूरी शक्ल, तब। ते को जोड़ेंगे पे के साथ तो बनेगा तप, ते पे, तप। उसके बाद ते और टे को जोड़ेंगे तो बनेगा तट, तट। ते और से को जोड़ने से क्या बनेगा, ये कोई मीनिंगफुल लफ्ज़ नहीं है और जोड़ते हैं तो ये हम जुड़ करके बनेगा तस, जो कोई मीनिंगफुल लफ्ज़ नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ें, इसे मिटाएं, चलिए इसे मिटाते हैं, है ना, ठीक है। और कुछ बन सकता है क्या, और दो दो हरफों को मिला करके कुछ बन सकता है। चलिए बनने का तो और भी कुछ बनेगा, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसे लिख लेते हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं, जीम, चे, हे और ये है खे, ठीक है। अब इन हरफों को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा मीनिंगफुल लफ्ज़ बनता है। आप लोग भी ध्यान दें और ध्यान दे करके आप अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश कर सकते हैं मीनिंगफुल लफ्ज़ जो बने, ठीक है। एक मीनिंगफुल लफ्ज़ बन रहा है अलीफ और बे के मिलाने से अब, जो कल भी बनाए थे। एक मीनिंगफुल लफ्ज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ते और बे को मिलाएंगे, देखें ते और बे को कैसे मिलाते हैं। ते यहाँ तक लिए, बे पूरा ले लिए, तब बन गया ते और
टी को भी मिलाने से बन रहा है हम लोगों का तट। ठीक है, और क्या बनेगा, टे और बे को मिलाए तो बनेगा टब, टब। बे और अलिफ को मिलाए तो बनेगा बा, बे अलिफ बा। बे की आधी शक्ल अलिफ अपने आप में पूरा आ गया, बा बन गया। ठीक है, आगे बढ़ें। अब नीचे देखते हैं। नीचे सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं इन हरफों को मिलाने का। इन हरफों को मिला करके कोई मीनिंगफुल लफ्ज़ बनता है या नहीं बनता है। जीम और अगर चे को मिलाया जाए, इसे मिलाने से पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, जीम और अलिफ को मिलाएं तो बनेगा जा। देखें कैसे मिलाते हैं, जीम यहाँ तक और अलिफ यहाँ आ गया, जा। जीम और बे को मिलाएंगे तो बनेगा जब, जीम और बे को मिलाए तो बना जब। जीम यहाँ तक लिए, बे पूरा ले लिए। ठीक है, जीम और ते को मिला करके बनेगा जत, जो कोई मीनिंगफुल लफ्ज़ होता नहीं है, छोड़ दिया जाए। जीम और टे को मिलाएंगे तो बनेगा जट या जूट, जीम टे जट या जूट। जीम से जस कुछ होता नहीं है। बे और जीम को मिलाएंगे तो बनेगा बज। अब देखें यहाँ पे कैसे बज बनता है, बे यहाँ तक लिए और जीम ऐसे रखे, बे का नुक्ता यहाँ दिए, जीम का नुक्ता यहाँ दिए, ये बन गया बज, बजा, बजाना, बजाया, बजाओ। कई लफ्ज़ इससे बनेंगे, लेकिन फिर वही हम कह रहे हैं कि हर्फ बढ़ जाएगा, जो अभी बढ़ा करके बढ़ा हुआ हरफों के साथ लफ्ज़ बनाना नहीं चाह रहे हैं। बज हो गया। बे और चे को मिलाएंगे तो बनेगा बच। देखिए बच कैसे लिखाता है, बचपन, बचपना। बे यहाँ तक लिए और ये चे पूरा ले लिए, ये बन गया बच। ठीक है, बच। पे चे इसी तरह मिला देंगे, बन जाएगा पच, पच, पच। टच, टच टे चे टच, टे चे टच। ठीक है, इस तरह से हम लोग बे के साथ जीम चे हे के को जैसे भी मिलाना हो मिला सकते हैं और कुछ ना कुछ लफ्ज़ बना सकते हैं। आप लोग भी कोशिश करें, आप लोग भी कोशिश करें कि इसे उलट पुलट जैसे भी करना हो, इधर उधर दो दो हरफों को मिला करके मीनिंगफुल लफ्ज़ बनाएं। और कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे तो देखेंगे कुछ ना कुछ मीनिंगफुल लफ्ज़ आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, कई लफ्ज़ बनेगा, अभी बहुत सभी लफ्ज़ों को लिखना बतलाना वो मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे तो इसमें कई मीनिंगफुल लफ्ज़ बन जाएगा। और मिलाना कैसे है उसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सामने आ ही गया है, इसे ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, बस इतना ही रखा जाए। कल फिर देखेंगे हम लोग जीम चे हे खे के बाद अगला उर्दू का हर्फ कौन कौन सा आता है, और जो एक तरह का एक शक्ल वाला हर्फ होगा उन्हीं हर्फों को हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है, बस किया जाए, इतना ही रखा जाए। ठीक है।